नमस्कार, इतना स्वदेश पे अगले हफ्ते की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मीनूगिरी। अगले आधे घंटे मैं बताऊंगा कि इस हफ्ते क्या हुआ भारतीय बाजारों में और अगले हफ्ते के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए भारतीय बाजारों को लेके, क्योंकि हमने देखा कि इस हफ्ते भारतीय बाजार में एक शानदार रैली देखने को मिली। कई सारे स्टॉक्स थे जिसमें इस हफ्ते हमने एक शानदार तेज़ी देखी है। तो इस पूरे हफ्ते देखिए, खासतौर पर इस हफ्ते हमने देखा कि लगातार 4 ऐसे सत्र थे जब निफ्टी में एक अच्छी रैली देखने को मिली। पूरे हफ्ते में कह सकते हैं कि निफ्टी में एक शानदार रैली देखने को मिली और हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में निफ्टी दिन के ऊपरी ऊंचाई के आसपास बंद होने में ही कामयाब हुआ, रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। आज के निफ्टी को हाई लो देखिए, खासतौर पे आज निफ्टी ने जिस तरीके से मजबूती दिखाई, निफ्टी का ऊपरी स्तर जो था आज के ट्रेड में 21,928 था। कह सकते हैं कि 22,000 का स्तर छूते छूते बच गया। अगले हफ्ते उम्मीद करते हैं कि ये हो जाए। सीधे तौर पे इस पूरे वीक में आप देखिए बहुत ज़्यादा तेज़ी तो दिखेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में हमने देखा बीच में 1-2 दिनों तक आपको उतार चढ़ाव देखने को मिला कि लास्ट में 1-2 दिनों में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट दिखाई, वहाँ भी हमने देखा एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। हालांकि एक बात समझने वाली बात है, निफ्टी में जो तेज़ी आई है ना, आईटी स्टॉक्स के दम पे आई है। बैंक निफ्टी में ऐसा कोई ट्रिगर नहीं था, इसलिए बैंक निफ्टी में इस हफ्ते आपको पॉजिटिव टर्न देखने को नहीं मिलेगा। एक समय तो इनफैक्ट बैंक निफ्टी इस हफ्ते 48,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन बाद में हमने देखा गिरावट देखने को मिली, इसलिए बैंक निफ्टी में इस हफ्ते नेगेटिव टर्न देखने को मिला। अब आईटी इंडेक्स देखिए, इस हफ्ते करीब 5% की मजबूती। निफ्टी के चलने की वजह और एक बड़ी तेज़ी की वजह आईटी इंडेक्स था, जिसमें आईटी शेयर में खरीदारी देखने को मिली। अब 2 शेयर दिखाइए, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक्स दिखाइए। इस हफ्ते का आप चार्ट देखेंगे तो बहुत तेज़ी आपको नहीं दिखेगी इन्फोसिस और टीसीएस में, लेकिन क्यों? लास्ट के एक दिन में जो है ना सबसे बड़ी तेज़ी देखने को मिली। इसलिए देखिए लास्ट के थर्सडे और फ्राइडे, खासतौर पर थर्सडे को तो तेज़ी भी नहीं थी, थर्सडे को टीसीएस में तेज़ी थी, लेकिन इन्फोसिस में तो थर्सडे को तेज़ी नहीं थी। आज लेकिन इन्फोसिस ने लीड किया, टीसीएस ने लीड किया और उसकी वजह से हमने मजबूती बनती हुई दिखी। इसके अलावा कुछ बैंकिंग स्टॉक्स देखे इस हफ्ते जिसमें थोड़ी मजबूती थी। इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स थे जहां अच्छा परफॉर्मेंस इस हफ्ते देखने को मिला। हालांकि इस पूरे हफ्ते में आप ये कह सकते हैं कुछ और ऑटो स्टॉक्स थे जिसने बाजार को आउट परफॉर्म किया, जिसमें आप एक शेयर देखिए हीरो मोटोकॉर्प, इस हफ्ते करीब 10% की मजबूती देखने को मिली। एक शानदार तेज़ी जो कह सकते हैं एक ऑटो स्टॉक्स में हीरो मोटोकॉर्प ने करते हुए दिखा। कई सारे और स्टॉक्स थे, जिंदल सॉ जैसे स्टॉक्स थे, ब्लू स्टार जैसे स्टॉक्स थे जिसमें एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। आईटी में मैंने तेज़ी की लगातार बात की, उसमें आप देखिए एक और स्टॉक एचसीएल टेक, वहाँ भी एक खरीदारी अच्छी देखने को मिली इस हफ्ते में। लेकिन कुछ मिड कैप स्टॉक्स देखिए, जैसा कि जिंदल सॉ देखिए एक अच्छी मजबूती, एचसीएल टेक जिसकी मैंने बात की वहाँ एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो कह सकते हैं कि मिला जुला रुझान था। रुख जो है कहीं ना कहीं तेज़ी का था और यही वजह है कि शुरुआत में दिग्गज शेयरों में खरीदारी, बाद में हमने मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी देखी और हफ्ते के आखिरी सत्र में जिस तरीके से इन्फोसिस और टीसीएस के नतीजे अब बंद होकर आए थर्सडे को, उसके बाद जो तेज़ी देखने को मिली, बाजार को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सहारा मिलता हुआ दिखा इस हफ्ते के लिए। तो अब यहाँ से आपको अगले हफ्ते के लिए क्या करना चाहिए समझने की कोशिश करते हैं अपने जानकारों के साथ। हमारे साथ निर्मल बैंक के आयुष मेहता जुड़ चुके हैं। आयुष नमस्कार। जिस तरीके से हमने देखा इस हफ्ते बाजार में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, क्या राय होगी? आपको लगता है अगले हफ्ते और अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है? वेरी गुड आफ्टरनून मनीष जी एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स। आज जैसे हमने देखा कि निफ्टी में एक बहुत ही अच्छी रैली हमें देखने को मिली है। कंटिन्यूस हायर ऑफ हायर बॉटम का फॉर्मेशन रहा है निफ्टी में। आज की अगर टाइम फ्रेम की बात करें तो निफ्टी ने 2 ब्रेकआउट दिए हैं, 2 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, 21,770 21,900, और क्लोजिंग रफली उसके ऊपर ही रहेगी और निफ्टी ने वो ब्रेकआउट सस्टेन किए हैं। निफ्टी के इस मूव का मेन रीजन था आईटी एंड पीएसयू स्टॉक्स। तो मुझे लगता है कि आईटी में जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, माइंडट्री, एचसीएल टेक, इन सब ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो सिमिलरली ये मूव निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए भी कंटिन्यू हो सकती है। और दूसरी चीज है कि हमें ध्यान रखना है पीएसयू स्टॉक्स पे। पीएसयू ने भी काफी परफॉर्म किया है आज के दिन में। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में अभी लास्ट के कुछ टाइम में थोड़ा सा ऊपर से नीचे आया है, नीचे के लेवल्स में हम देखने मिले, लेकिन बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट पॉइंट है वो एज इट इज इनैक्ट है, एज इट इज स्ट्रॉन्ग है, जो है 47,800 का। आज हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में नीचे में जो स्मॉल कैप बैंक्स है उन सब ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, बैंक ऑफ इंडिया, केटीके बैंक, यूनियन बैंक। और अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा पीएसयू थोड़ा फ्लेवर में रहेगा और बड़े बैंक्स में से एसबीआई और पीएनबी से स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं। तो अलग अलग सेक्टर्स पे बात करेंगे हम, लेकिन कुणाल नमस्कार। जिस तरीके से हमने देखा तेज़ी अच्छी देखने को मिली, तेज़ी की तो बात आप भी लगातार कर रहे थे, थोड़ा यही हुआ कि काश 22,000 आज ही हो जाता, अगले हफ्ते की तैयारी नहीं करनी होती। तो क्या ये बस अगले हफ्ते की कह सकते हैं कि बस बस औपचारिकता मात्र है? वेल, यस, आप कह सकते हो औपचारिकता।
250 पॉइंट की आज जो मोमेंटम देखने को मिले थैंक्स टू आईटी सेक्टर्स एंड कहीं ना कहीं रिलायंस का भी एक इसमें योगदान है। पिछले 3 दिनों से जो रिलायंस में मोमेंटम देखने को मिली है एंड मैं इतना ही कहूंगा कि यहाँ से और भी ऊपर की मोमेंटम देखने को मिल सकती है। एंड आई थिंक आपको भी पता होगा आजकल ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर एक जगह पे जहाँ पे मार्केट का ग्रुप है, जहाँ पे मार्केट के लोग हैं, वहां पे अभी एक लेवल निकल के आ रहा है 22,124 का, यानी कि 22 जनवरी 2024 को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, ओके, उसी के लेवल की लोग बात कर रहे हैं कि ये लेवल हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो मैं भी यही कहूंगा कि 22,124 एक अच्छा खासा लेवल है जो हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। कुणाल 22 तारीख की मैं बात नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि कुणाल, उसके आवाज आ पहले रही ही है मेरी? देखने को मिल जाएंगे। कुणाल, यस। ये आपने बहुत शानदार निकाला 22 तारीख। अगर थैंक यू ऐसा सर। होता है तो मैं आपको पक्का फिर से शो में बुलाऊंगा, इसी शो में, और मैं ये चर्चा करूंगा कि ये जो है आपने जो जोड़ के निकाला है वो बेहद शानदार है। जी बताइए आगे। तो मोस्टली चांसेस यही है कि मैं इतना कहूंगा कि उससे पहले भी हमें ये लेवल देखने को मिल सकते हैं और एक काफी अच्छी मोमेंटम आने वाले दिनों में हमें पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर के बेस पे हमें देखने को मिल सकती है। स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल सकते हैं। तो आईटी के शेयर के साथ ही शुरुआत करते हैं। फटाफट आईटी इंडेक्स दिखाइए और तमाम आईटी स्टॉक्स जो है दिखा दीजिए। अब एसएल टेक से लेके एलटीआई, माइंट्री, इन्फोसिस, विप्रो से जैसे तमाम स्टॉक्स दिखाइए। और विप्रो के नतीजे भी आए हैं, नतीजे अच्छे देखने को मिले फिलहाल के लिए। अगर प्राइमरी फेसी देखें तो पहले नतीजे के तौर पर मुनाफे में बढ़ोतरी देखने को मिली है, हालांकि हाई में थोड़ी कमी आई है। शुरुआत में इन्फोसिस में अच्छी तेज़ी देखने को मिली, टीसीएस में अच्छी तेज़ी देखने को मिली इस हफ्ते, एसीएल टेक में तेज़ी अच्छी देखने को मिली। शुरुआत में विप्रो के साथ करूंगा। प्राइमरी फेस से जो नंबर आए हैं वो ठीक लग रहे हैं, देखते हैं आगे और अपडेट आते हैं। क्या राय होगी आपकी विप्रो को लेके कुणाल? वेल सर, विप्रो को लेके बात करूँ तो एक ऊपर की मोमेंटम ही मुझे लग रही है। जिस हिसाब से स्टॉक ने अभी मोमेंटम दिखाई है, स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दिखाया है। लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में स्टॉक हमें ऊपर में 485 का लेवल दिखा सकता है। 485 जैसे ही क्रॉस होगा ये स्टॉक हमें वन वे, आप कह सकते हो 530 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की ही सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे 448 का हम एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 485 पहला टारगेट, जैसे ही क्रॉस होगा 530 तक के भी टारगेट हमें स्टॉक दिखा सकता है। तो सीधे तौर पे 530 तक का भी लक्ष्य देखने को मिल सकता है। थोड़ी मजबूती लगातार देखने को ही मिल रही है। अब एक इंडेक्स की मैं बात करूंगा, ऑटो इंडेक्स की। देखिए, हालांकि इस हफ्ते हमने बहुत तेज़ी देखी नहीं इस इंडेक्स में, ठीक है, लेकिन आप स्टॉक्स देखिए। निफ्टी इंडेक्स में ऑटो में करीब 1-1.5% के आसपास की मजबूती थी। आईटी से तुलना करेंगे तो थोड़ा कमी है, इसलिए मैंने कहा बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली। उसके पहले के हफ्तों मैंने काफ़ी तेज़ी देखी थी। स्टॉक्स देखिए, खासतौर पे हीरो मोटोकॉर्प में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, जैसे स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिली है इस हफ्ते। बजाज ऑटो में थोड़ी खरीदारी देखने को मिली। उसके पहले हमने एक अच्छी रैली देखी थी बजाज ऑटो में। मुंजाल ऑटो जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। ऑटो इंडस्ट्री कंपनी है बेसिकली। इन जिन स्टॉक्स की मैंने बात की, आयुष, ऑटो सेक्टर को लेकर क्या नज़रिया है? ऑटो में कोई शेयर आपको पसंद आ रहा है अगले हफ्ते के लिए? जी, ऑटो सेक्टर में मेरे को जो स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं वो थोड़े से स्टॉक स्पेसिफिक ही रहेंगे। सारे ऑटो स्टॉक्स अभी तक नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे जो अच्छा लग रहा है उस टाइम फ्रेम पे वो है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो इसने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है और काफी टाइम से ये स्ट्रॉन्ग चल रहा है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो आज की इसमें एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल था जो था 4300 का, और उसके ऊपर ही स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। तो मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प को यहाँ से लेके जाना चाहिए। इसमें पॉजिटिव आरएसआई क्रॉसओवर है, अब सारे इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर काउंटर चल रहा है। तो मुझे लग रहा है इसमें 4500 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स हम देख सकते हैं। और इसमें जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो आज के लो का है 40 to 40 का। तो सीधे तौर पे यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है इन स्टॉक्स में, जिसपे कि राय दे रहे हैं। अब कुछ और स्टॉक्स को देखिए, खासतौर पे मैं 2-3 स्टॉक्स की फटाफट चर्चा करता हूँ जिसमें कि इस हफ्ते हमने तेज़ी बनती हुई देखी है। खासतौर पे जिसमें आप जिंदल शॉ का स्टॉक दिखाइए। अरविंद लिमिटेड में हमने अच्छी तेज़ी देखी इस हफ्ते। इसके अलावा एस्ट्राजेनिका फार्मा ओवरऑल में कई स्टॉक्स इंडेक्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन कुछ स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। मैंने जिन स्टॉक्स की बात की है इसमें एक और स्टॉक मैं छोटा जोड़ देता हूँ, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक हो, चाहे एस्ट्राजेनिका फार्मा हो, चाहे अरविंद लिमिटेड हो, इन तमाम स्टॉक जो 4-5 स्टॉक्स की मैंने बात की है कुणाल, इसमें मिड कैप में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। इसमें से कोई शेयर आपको अगले हफ्ते के लिए लग रहा है इसमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है? कल एक स्टॉक है अरविंद लिमिटेड जिसकी आपने बात की, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। एक अच्छा खासा ब्रेकआउट स्टॉक में हमें देखने को मिला है, ऑल टाइम हाई पे है। एंड फर्दर यहाँ से और भी ऊपर की मोमेंटम स्टॉक हमें
दिखा सकता है, तो खरीदारी करके चलने की ही सलाह रहेगी। 298 के अराउंड स्टॉक ने जो है अपना क्लोजिंग दिखाया है, यहाँ से खरीदारी करके चलना चाहिए। ऊपर के लेवल की बात करूं तो ऊपर में पहला लेवल जो एज अ टारगेट हमें देखने को मिल सकता है वो है 311 का, और जैसे ही 311 क्रॉस होता है ये 350 तक के भी लेवल हमें दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो खरीदारी करके चलने की सलाह है। पहला टारगेट 311 का रहेगा। लोअर लेवल पे हम यहाँ पे जो एसेट मेंटेन करके चलेंगे वो है 280 का। तो 280 के साथ अरविंद काफी अच्छा लग रहा है। तो 280 रुपये के स्टॉप के साथ अरविंद अच्छी मजबूती दिखा सकता है यहाँ से, और तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब एक सेक्टर दिखा है रियल्टी इंडेक्स, उसमें हमने देखा कि विश्व रियल्टी इंडेक्स वैसे ही मल्टी ईयर हाई पे ट्रेड कर रहा है, और इस हफ्ते हमने करीब 4-4.5% की मजबूती देखी। अब कुछ स्टॉक्स दिखाई जिसमें अच्छी मजबूती देखने को मिली। डीबी रियल्टी दिखाई है, गोदरेज प्रॉपर्टी के बजाय लोढ़ा दिखाई है, उसमें एक अच्छी मजबूती हमने देखी इस हफ्ते में। इसके अलावा आप ब्रिगेड इंटरप्राइजेज जैसे स्टॉक्स दिखाई, उसमें अच्छी मजबूती देखने को मिली। बजट से पहले जिस तरीके से रियल्टी स्टॉक्स में तेज़ी का रुझान बनता हुआ दिख रहा है और मजबूती देखने को मिल रही है, अगले हफ्ते के लिए आयुष रियल्टी इंडेक्स को अगर छोड़ दे, स्टॉक कोई आपको समझ में आता हो जिसमें खरीदारी करनी चाहिए, आपको कोई दिख रहा है क्या इस लेवल पे? पे दो स्टॉक पसंद आ रहे हैं। फर्स्ट है गोदरेज प्रॉपर्टी। मैंने आज सुबह भी ईटीना स्वदेश पे स्टॉक को रिकमेंड किया था और अच्छा मूव हमें देखने को मिला। इसमें हम देखेंगे तो फ्लैट पैटर्न में एक डेली चार्ट का सुबह इसमें ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था और आज के दिन में उसका ब्रेकआउट आ चुका है। एक पॉजिटिव आरएसआई क्रॉसओवर और अपने एवरेजेस के ऊपर रख रखा है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी को यहाँ से बाय करना है फॉर अ टारगेट ऑफ 2375। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 2190 का। सेकंड स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो लोधा बिल्डर्स का। लोधा की अगर हम बात करें तो इसमें एक ब्रेकआउट अवेटेड है जो है 1230 रुपए के ऊपर। जैसे अभी 1201 के आसपास कुछ लास्ट ट्रेड हुआ है इसमें, जैसे ही स्टॉक 1230 रुपए के ऊपर निकल के ट्रेड करना शुरू करेगा तब स्टॉक को यहाँ से बाय करना है। इसमें जो फर्स्ट टारगेट बन जाएगा वो 1300 का होगा और यहाँ जो स्टॉप लॉस बन जाएगा वो 1200 का। तो सीधे तौर पे ये राय आते हुए कि ये दो स्टॉक्स हैं जो लोढ़ा इनको पसंद आता है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी इनको पसंद आता है, मजबूती देखने को मिल सकती है। अब इस हफ्ते देखिए एक सेक्टर जिससे उम्मीद थी कि थोड़ी मजबूती देखने को मिलेगी, लेकिन बाजार में जब इस तरह का मोमेंटम देखने को मिलता है तो वो सेक्टर हाई बीटा नेचर का नहीं है, तो थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। एफएमसीजी इंडेक्स को दिखा इस हफ्ते हमने देखा कि इस हफ्ते एफएमसीजी और फार्मा दो ऐसे इंडेक्स थे जो कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म कर रहे थे। एफएमसीजी इंडेक्स में तो हमने करीब करीब 2% की गिरावट इस हफ्ते देखी। अब चूँकि अगले हफ्ते के बाद बजट की तरफ और करीब हम पहुँच जाएंगे, बाजार में थोड़ी वॉलिटिलिटी और बढ़ती हुई दिखेगी, तो कहीं ना कहीं एफएमसीजी और फार्मा जैसे स्टॉक्स पे लोगों का रुझान बढ़ता है। और इस हफ्ते अब देखिए इमामी हो, गोदरेज कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स हों, इन सब में दबाव देखने को मिला है। HUL ITC का भी चार्ट दिखाइएगा। मैं जिन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, जिस सेक्टर की बात कर रहा हूँ कुणाल, समान तौर पे बजट से पहले कई लोग हैं जो इस सेक्टर पर दाव लगाते हैं, ये सोचते हुए कि चलो बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। कोई शेयर आपको पसंद आ रहा है? क्योंकि ऑलरेडी इसमें इस हफ्ते हमने इन तमाम स्टॉक्स में दबाव देखा है। सर आपने सही कहा, थ्रू आउट द वीक एक अच्छी खासी गिरावट हमें एफएमसीजी काउंटर्स में देखने को मिली है, लेकिन एक काउंटर है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ अभी ट्रेड कर रहा है, नाम है मैरिको। अब देखिए लगातार 514 का सपोर्ट स्टॉक ने होल्ड करके रखा है और जब भी 514 का सपोर्ट लिया है वहां से हमें बाउंस बैक ही देखने को मिला है। तो अगेन इस लेवल पे मैं मैरिको ही खरीदारी करके चलने की सलाह दूंगा। अभी स्टॉक 534 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलिए 514 के एसएल के साथ। टारगेट 550 का पहला रहेगा और जैसे ही 550 क्रॉस होगा ये हमें ऊपर में 575 तक के भी लेवल स्टॉक दिखा सकता है। यानी आप कह सकते हो कि 7 से 8% की भी मूव ये स्टॉक हमें नियर टर्म में दिखा सकता है। जो खरीदारी करके चलने की सलाह है विद द एसएल ऑफ 514। तो सीधे तौर पे मैरिको एक स्टॉक है जो पसंद आ रहा है उनको। कुणाल को लगता है कि यहाँ से और मजबूती देखने को मिल सकती है, 550 के ऊपर भी जाता हुआ दिख सकता है। अब एक और सेक्टर की बात करते हैं, एनर्जी ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करते हैं। इस सेक्टर की 3 PSU कंपनियों का स्टॉक दिखाइए, HPCL, BPCL, IOC। आउट परफॉर्म किया एनर्जी सेक्टर ने, तो ठीक है मजबूती देखने को मिली। आउट परफॉर्म किया था हमने देखा 2023 में HPCL, BPCL, IOC ने। इस साल भी तेज़ी लगातार जारी है। हालांकि आप एक ट्रेंड देखेंगे कि HPCL, BPCL स्टॉक्स के रिटर्न के हिसाब से देखेंगे तो एक में ज़्यादा आपको दिखेगा, 2 में थोड़ा कम दिखेगा। इसके अलावा 2 स्टॉक और दिखाइए ऑयल एंड गैस सेक्टर से, रिलायंस दिखाइए और गेल दिखाइए। रिलायंस में इस हफ्ते हमने एक अच्छी तेज़ी देखी। जब बाजार अटक रहा था इस हफ्ते तो रिलायंस कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे आया और इसने बाजार को ऊपर की तरफ खींचा। गेल में इस हफ्ते हमने एक दबाव देखा, बीच में एक दिन गेल में अच्छी खरीदारी देखने को मिली थी। मैंने आपको अलग अलग कई स्टॉक्स बताए हैं आज के ट्रेड में, सेक्टर्स की मैंने बात की है। इसमें से कुणाल कोई शेयर आपको पसंद आ रहा है? 3 OMC स्टॉक्स बता दिए मैंने आपको, रिलायंस की बात की और गेल की मैंने बात की है।
वेल तीन स्टॉक, जो ओएमसीज की बात करूँ, रिलायंस और गेल की बात करूँ, तीन स्टॉक सही है। लेकिन अगर प्रेजेंट लेवल पे अगर कोई स्टॉक सिलेक्शन रहेगा मेरा, तो सबसे पहला गेल रहेगा। एक सपोर्ट लेके स्टॉक ने बाउंस बैक दिखा है आज के दिन में, खरीदारी करके चलना है गेल में। जो कल का जो लो है 155, वही काफी अच्छा सपोर्ट है। फिलहाल 163 के अराउंड का क्लोजिंग है, बाय करके चलने की सलाह है विद द एसएल ऑफ 155। टारगेट की बात कर ले तो 170 का पहला टारगेट होगा, और जैसे ही 170 ब्रेक करेगा स्टॉक, 180 तक के भी टारगेट हमें ये दिखा सकता है। तो पहला गेल हमें यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। दूसरा स्टॉक है बीपीसीएल। फिलहाल स्टॉक 458 के अराउंड है, और काफी अच्छा कंसोलिडेशन के लेवल पे इसमें हमें ऊपर के लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। बीपीसीएल खरीदारी करके चलिए चलिए 458 के अराउंड का क्लोजिंग है, बाय करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे 430 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो पहला टारगेट 480 का है, और जैसे ही 480 ब्रेक होता है 515 तक के भी टारगेट हमें दिखा सकता है। यानी आप कह सकते हो कि 12 से 13% की पर मूव ये स्टॉक हमें दिखाने के लिए रेडी है। तो बीपीसीएल 430 के एसएल के साथ आप खरीदारी करके चलिए। बीपीएसएल आप कह रहे हैं कि यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है, कुणाल को लगता है यहाँ से खरीदारी करके चल सकते हैं बीपीएसएल में, और तेजी देखने को मिल सकती है। हमने कई सारे सेक्टर्स की बात की है, कुछ और सेक्टर्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ काम के शेयर्स बात जान लेते हैं, ऐसे शेयर जिसमें ट्रेडिंग या निवेश का मौका बनता है। बात करते हैं वीआईपी स्टॉक्स की। आयुष, लगातार शो के दौरान तो आपने कई सारे शेयरों पे अपनी राय दी है, लेकिन अब आपकी तरफ से मैं जानना चाहूँगा वीआईपी स्टॉक्स कौन सा है? मेरे यहाँ से दो बाय कॉल होंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मुझे लग रहा है पीएसयू स्पेस में हमें एक और रैली देखने को मिलेगी। फर्स्ट बाय कॉल होगा मेरे यहाँ पे बीईएमएल पे। अगर हम बीईएमएल की बात करें तो इसमें एक पेन पैटर्न का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमें आज देखने को मिला है। एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे काउंटर चल रहा है, एक पॉजिटिव का आरएसआई क्रॉसओवर है, उसने अपने एवरेज का सपोर्ट लेके स्टॉक ने मूव दिया है। तो बीईएमएल को यहाँ से बाय करना है फॉर अ टारगेट ऑफ 3325। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा वो 3125 का होगा। सेकंड स्टॉक है मेरा पीएनबी बैंक। पीएनबी में अगर हम देखेंगे तो इसमें एक बहुत अच्छा पैटर्न मिला है, फ्लैग पैटर्न इंट्राडे चार्ट्स में, जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। एक अपवर्ड राइजिंग चैनल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है अपने सारे टाइम फ्रेम्स में, और 20 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट से स्टॉक निकला है। तो पीएनबी को ऐसे बाय करना है फॉर अ टारगेट ऑफ 107। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो 94 का होगा। तो पीएनबी में खरीदारी करने के सलाह 107 रुपये का लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं। 94 रुपये का स्टॉप लॉस है। दूसरा शेयर भी आप दिखाइए जिसमें कि मजबूती देखने को मिल सकती है। हमने देखा इस हफ्ते सरकारी बैंकों के शेयर में तेजी थी, इसके अलावा बीईएमएल में भी मजबूती दिख रही है। 3325 का लक्ष्य होगा, 3125 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। आपकी तरफ से कुणाल क्या होगा वीआईपी स्टॉक्स? वेल, सबसे पहला स्टॉक है, आई थिंक आपने नाम ले लिया था, ब्रिगेड। काफी अच्छी मोमेंटम ब्रिगेड में हमें देखने को मिली है, ब्रेकआउट भी है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। 972 के अराउंड स्टॉक है। हम 950 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलेंगे। जो पहला टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिला है वो है 990, और दूसरे टारगेट की बात करूँ तो उसमें भी एक अच्छी खासी मोमेंटम है। 1018 का दूसरा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो ब्रिगेड 950 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलेंगे। और दूसरा जो स्टॉक है यहाँ पे एक अच्छी खासी मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, वो है जुबिलियंट इंग्रेविया। स्टॉक फिलहाल 500 के अराउंड क्लोजिंग दिया है, एंड स्टॉक में ब्रेकआउट भी है। खरीदारी करके चलने की सलाह है 485 के एसएल के साथ। टारगेट की बात कर लेते हैं तो सब इंग्रेविया खरीदारी करके चलने की सलाह विद द एसएल ऑफ 485। तो जुबिलेंट इंग्रेविया खरीदारी करने की सलाह 512 और 530 रुपये का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। 485 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। खरीदारी करने की सलाह कुणाल ने दी, उनको लगता है मजबूती देखने को मिल सकती है। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, हम देख रहे हैं रियल्टी स्टॉक्स में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है। 990 रुपये का पहला लक्ष्य, 1018 रुपये का दूसरा लक्ष्य मान के चल रहे हैं। 950 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। अगले हफ्ते के ये तमाम शेयर है। इसके अलावा पीएनबी और बीईएमएल जो है आयुष मेहता ने रिकमेंड किया, उनको लगता है कि मजबूती देखने को मिल सकती है। कुणाल और आयुष, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पीटी न्यूज़ स्वदेश को आपने समय दिया और तमाम स्टॉक्स पे चर्चा की। दो